जननी श्री आई माता जी का जीवन दर्शन और श्री समाज के इतिहास की इस व्याख्यान माला के अंतर्गत ये तीसरे भाग पर चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले दो भाग पूर्ण हो चुके हैं। प्रथम भाग में हमने चर्चा करी कि धर्म क्या होते हैं, धर्म कैसे बनते हैं और जगत जननी आई माता इस दुनिया में कैसे प्रकट हुए। दूसरे भाग में हम लोगों ने माता जी की दिव्यता का, उनके अमरत्व का, उनके अलौकिकता का, उनके पर्चों के बारे में, चमत्कार के बारे में चर्चा करी। आज हम चर्चा करेंगे माता जी का बिलाड़ा आगमन, हमारी स्वर्णिम बेल कैसे उद्गम हुआ और दीवान पद की स्थापना कैसे हुई। तो सबसे पहले माता जी निकले अंबापुर से और उनका मुख्य ठिकाना था बिलाड़ा, 435 किलोमीटर दूर। रास्ते में जगह जगह वे धर्म का प्रचार करते करते, अपने चमत्कार करते करते वह बिलाड़ा पहुंची। माता जी जब बिलाड़ा पहुंची तो उनकी उम्र 49 वर्ष हो चुकी थी और भादव बीज के दिन सन 1464 में शनिवार के दिन माता जी जो है वह बिलाड़ा आए। अब बिलाड़ा आए तो माता जी ने सर्वप्रथम हम्मड़ परिवार, नागोजी हम्मड़ परिवार थे बिलाड़ा में उस समय, जो काफी संपन्न और समृद्ध परिवार था। वहां पर आकर माता जी ने सबसे पहले जो है वह दस्तक दी। नागोजी हम्मड़ के पुत्र थे बिलोजी हम्मड़ और पुत्री थी उनकी सोड़ीबाई। वहां दस्तक दी। उन्होंने नागोजी से कहा कि भाई मैं धर्म प्रचार करते करते सब दूर घूम रही हूँ और अब मैं चाहती हूँ कि बिलाड़ा में रह करके उसके आसपास धर्म का प्रचार करूं, तो आप मुझे जो है वह आपकी गामड़ी में, पोड़ में रहने की जगह दीजिए। उन्होंने अहंकारवश माता जी का अपमान किया, तिरस्कार किया और यह कहा कि भाई मेरा घर कोई धर्मशाला थोड़ी है कि कोई भी आदमी आए यहाँ रहे, और आपको धर्म प्रचार करना है तो आप बाहर जा करिए। माता जी ने फिर उससे विनय किया, परंतु फिर भी वह नहीं माने। तो माता जी ने एक बात कही कि सुन लो रे बिलो, धन री गतिया वे तीन, के तो भोगो, के दान करो, के जासी छीन। बड़ी सुंदर और सुदृढ़ और गहरी बात माता जी ने कही कि धन, यानी आपके पास जो धन है, आपके पास जो ज्ञान है, आपके पास जो ताकत है, उसकी सिर्फ और सिर्फ तीन गतियां हो सकती है। एक तो उस धन का उपयोग आप स्वयं के लिए, अच्छे कार्यों के लिए करो, जो करना भी चाहिए। दूसरा, अगर आपके पास अतिरिक्त धन है तो उस धन का उपयोग हमको परहित कार्य के लिए, समाज कार्यों के लिए, सांस्कृतिक कार्यों के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए, दूसरे के भले के लिए उपयोग करना चाहिए। और अगर आप इस धन का, आपके ज्ञान का, आपकी ताकत का उपयोग इन दो कार्यों के लिए नहीं करते हो तो फिर इस धन का, इस ज्ञान के क्षीण होने के, खत्म होने की संभावनाएं जो है वह बढ़ जाती है। तो ऐसा कह के माता जी आगे बढ़े तो माता जी ने जानोजी राठौड़ की पोड़ में जाके, उनकी गामड़ी में जाके दस्तक दी और बाहर से आवाज लगाई कि माधव की मां दरवाजा खोलो। अब अंदर जानोजी राठौड़ थे और माधव जी की मां यानी राणो जी की पत्नी बाई सोनल वहां पर थी। बाई सोनल बाहर आए, उन्होंने जो है वह सहर्ष दरवाजा खोला। माता जी ने उनसे वैसा ही निवेदन किया कि भाई मुझे यहाँ रुकना है। तो राठौड़ परिवार ने माता जी का सहर्ष स्वागत किया, उनको अपने जो घर में ले गए और जो उनका आदर सत्कार, खान पान, रहना करना, सब व्यवस्थाएं करी। तो माता जी ने कहा कि भाई मेरा बेल जो है वह आपकी गामड़े में बाहर नीम का पेड़े वटे बांध दो और फिर मैं यहाँ रह करके कुछ दिनों तक बिलाड़ा के आसपास जो है वह आई पंथ का प्रचार करूंगी। तो राठौर परिवार ने सहर्ष इस बात को स्वीकार किया और हर्ष जताया कि हे माँ, हमारी यह खुशकिस्मत है कि आप धर्म प्रचार हेतु हमारी जगह का या हमारे समय का उपयोग कर रहे हो। तो माता जी वहां रुके और माता जी ने जो धर्म का प्रचार करना वह शुरू किया। अब आगे बढ़े तो जिस नागोजी हम्मड़ किया माता जी पहले गए थे, तो माता जी की जो वाणी फली और धीरे धीरे क्या हुआ कि उनका जो धन है, उनकी जो ज्ञान है, उनकी जो कीर्ति है वह कम होने लगी, समाप्त होने लगी। और उनकी जो पुत्री थी सोड़ीबाई, वह उनकी जो पुत्री थी सोड़ीबाई, वह क्या थी, वह माता जी की जो है वह जो है माता जी की अनन्य भक्त थी। तो फिर माता जी की भक्ति के साथ में फिर माता जी की सेवा करती और हम्मड़ परिवार का जो है धीरे धीरे क्या हुआ कि उनका धन का, उनकी कीर्ति का नाश होने लगा। तो उनको विचार आया कि क्यों नहीं, ऐसा तो नहीं है कि हमने जो माता जी का, आई माता का या जीजी बाई का तिरस्कार किया था, उसके बदले में, उसके परिणाम स्वरूप यह हो रहा है। तो उनके बिलोजी हम्मड़, नागोजी हम्मड़ और सोड़ीबाई मिलकर माता जी के पास गए
उनसे क्षमा याचना करी कि हे माँ, हमसे आपको पहचानने में गलती हुई है, आपका हमने जो है तिरस्कार किया है, अब हम आपसे क्षमा चाहते हैं, आप हमारी गलती को माफ करो। देखिए, माता जी का पूरा जो जीवन चरित्र रहा है वो ऐसा रहा है कि क्षमा वीरस्य आभूषणम, क्या होता है, क्षमा वीर का आभूषण होता है। ऐसे ही माता जी ने कई बार कई जगह माता जी ने कोई हथियार नहीं उठाए, कोई गुस्सा नहीं करा, कोई मारपीट नहीं करी, उन्होंने हमेशा प्रेम से, क्षमा से, अलौकिकता से कार्य किया। उन्होंने बीलो जी को क्षमा कर दिया कि भाई ठीक है, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया है और मैं जो है वह आपको क्षमा करती हूँ, परंतु शर्त यह है कि आपको आगे से इस आई पंथ के प्रचार के लिए मैं कोटवाल के पद पर नियुक्त करती हूं। आगे से आप कोटवाल रहोगे और मेरे साथ इस धर्म के प्रचार में सहयोग करोगे और आपकी पुत्री सोड़ी बाई जो है वो मेरे साथ सेवा में रहेगी, धर्म का प्रचार करेगी। यह तय हुआ और फिर धर्म प्रचार वापस शुरू हुआ। तो एक दिन जैसे बैठे बैठे जानो जी और उनकी पत्नी बाई सोनल ने माता जी से कहा कि हे माँ, आप इतनी अलौकिकता है, आप में इतनी दिव्यता है, हमारा पुत्र माधव जो कई वर्षों से घर पर नहीं है, 12 वर्ष की उम्र में वह जो रुष्ट होकर के घर से चला गया था, तो क्यों ना आप ऐसा कोई उपाय कीजिए, प्रायोजन कीजिए कि माधव जी हमारे घर आ जाए। तो माता जी ने अपना ध्यान लगाकर उन्होंने देखा कि उनका पुत्र पड़ोस के रामपुर के राज्य में राव सीवा करके राजा थे, वहां पर सेनापति था। उन्होंने उनके परिवार से कहा कि आपको चिंता करने की जरूरत जो है वह नहीं है, आपका पुत्र पड़ोस के रामपुर राज्य में राव सेवा रियासत में जो है वह सेनापति है। तो फिर जानो जी ने कहा कि माँ, अगर आप सब जानती है तो उनको लेकर के आइए, उनको हमको मिलवाइए, क्योंकि बुढ़ापा आ गया है, हमें उसकी जरूरत है। माता जी ने कहा कि ठीक है, मैं जाती हूँ और आपके पुत्र को जो है वह लेकर के आती हूँ। जब माता जी निकलने लगे तो उन्होंने जानो जी की पत्नी बाई सोनल को एक धागा हाथ में दिया कि ये धागा आप पकड़ो और रोज इस धागे में एक गांठ आप लगाते हो जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाऊं। और फिर साथ साथ में शिव का यानी भोले का, तीनों लोगों के जो स्वामी हैं, क्योंकि माता जी भी शिव की बड़ी भक्त थी, तो साथ में आपका शिव का, भगवान शंकर का आप स्मरण करते रहो और रोज एक गांठ इसमें लगाओ। बात तय हुई, माता जी निकले रामपुर के लिए माधव जी को लेने के लिए। जब माता जी निकले तो रास्ते में गांव आता है अल्हेड़, अभी नीमच के पास में वह गांव है, वहां पर माता जी की जोत केसर पड़ता है और अच्छा भव्य मंदिर वहां बना हुआ है। अल्हेड़ में माता जी रुके तो वहां के गांव वालों ने माता जी का खूब आदर सत्कार किया, खाना वाना की व्यवस्थाएं करी और माता जी का उन्होंने कहा कि माता जी आप यहाँ पर रात जो है वह रुकिए। तो माता जी ने कहा कि भाई अभी तो मैं रात नहीं रुकूंगी, जब मुझे वापस आना होगा इस रास्ते से तब जरूर आपके यहाँ पर मैं वह रात रुकूंगी। माता जी वहां से आगे बढ़े और पहुंचे रामपुर रियासत में। राव शिवा जो है राजा, वहां पर दस्तक दी। उन्होंने उनको कहा कि भाई आपकी सेना में जो माधव जी सेनापति है, मैं उनको लिवाने के लिए आई हूं और आप उन्हें सहर्ष भेजिए। चूंकि उस समय तक माता जी की जो परिचय है वह जगह जगह फैलने लगे थे, तो राव शिवा जो रियासत के राजा थे उन्हें बड़ा गर्व हुआ, हर्ष हुआ कि मेरे पास, मेरे घर पर आप आए हो माँ, आप यहाँ रुकिए, मैं मुझे आपके आदर सत्कार का मौका दीजिए। परंतु माँ ने कहा कि भाई मैं आदर सत्कार के लिए नहीं आई हूँ, मेरा जो काम है धर्म का प्रचार करना, और उस काम के लिए माधव जी को आपके पास लेने के लिए आई हूँ। तो राव शिवा महाराज ने माधव जी को सहर्ष माता जी के साथ में जो है वह रवाना किया। अब रवाना किया तो माता जी वहां से निकले और अपने काम जाना था उनको बिलाड़ा। रास्ते में फिर वह एक रात के लिए अल्हेड़ रुके। वहां पर फिर वहां उनके भक्तों के द्वारा उनकी आवभगत की गई, मान सम्मान उनका किया गया। और अल्हेड़ का गांव का नाम जो है पहले कुछ और था, परंतु चूंकि मां ने वहां रात रुकी थी, इसके उस गांव का नाम अल्हेड़ा पड़ा। अल का मतलब देवी होता है, हेड़ा का मतलब जो होता है निवास। जहां देवी का निवास था उस हिसाब से उस गांव का नाम अल्हेड़ा पड़ा। और इस प्रकार माता जी ने वहां पर भक्तों के कल्याण के लिए वहां एक रात रुके। फिर माता जी वहां से निकले बिलाड़ा के लिए माधव जी को लेकर। जब माता जी बिलाड़ा पहुंचे तो वहां पर उस दिन तक 11 दिन हो चुके थे। खूब खुशियां मनाई गई। जानो जी, उनकी पत्नी बाई सोनल और सोड़ी बाई समस्त पूरे आसपास के क्षेत्र में हर्ष का माहौल रहा, उत्सव मनाया गया,
खूब खाने खिलाए गए और खुशियां मनाई गई कि कई वर्षों के बाद में माधव जी जो है वह घर आए। उत्सव मनाने के बाद में क्या हुआ कि माता जी ने वो जो धागा उनको दिया था भाई सोनल को, कि भाई वो धागे में 11 गांठें लग चुकी थी, क्योंकि 11 दिन हो चुके थे। उस 11 गांठ का धागा माता जी ने लिया और आसपास के जितने भी माता जी के मानने वाले थे, कोटवाल जमादारी जो प्रधान थे, सबको माता जी ने बुलाया और सबके बीच में उस 11 गांठ के मतलब को जो है वह माता जी ने समझाया। तो इस प्रकार से उन 11 गांठों का मतलब क्या बताया कि प्रथम झूठ तजो भाई, जूझो मद मास छुड़ाई, तीजो धन पर ब्याज न ले हो, चौथो सट्टा कभी न खेलो, पंचम मात पितारी सेवा, छठा अभ्यागत देवा, 7 गुरु की आज्ञा मानो, 8 पर हित मार्ग चालो, 9 पर नारी माता जानो, 10 कन्या ने घरे पढ़ाओ और 11 सत मार्ग पर चालो। इस प्रकार से माता जी ने उस बेल के स्वर्णिम 11 नियम का प्रतिपादन सब लोगों के बीच में किया और वह धागा जो है वह लेकर के भाई सोनल के गले में बांधा और एक धागा माधव जी की कलाई पर बांधा। इस प्रकार से हमारी जो स्वर्णिम बेल है, जिस बेल के नियमों तले, जिस बेल को नियमों को मानते हुए इस सिरवी समाज ने, आई पद ने 500 वर्षों से इतनी उन्नति करी है, इस बेल का जो है वह उद्गम माता जी के द्वारा इस प्रकार से किया गया। अब चूंकि माता जी ने माधव जी को मिलाया, हम आरती में गाते हैं कि जानो जीरो पुरियो मनोरथ, माधव जी सु मेल कराई। तो इसका यह वाक्य है, यह प्रसंग उसका है। अब माता जी पुनः अपने धर्म प्रचार में लगे। एक बात और यहां पर है कि जब माता जी का जन्म हुआ था तो उनका नामकरण पंडितों के द्वारा जीजी बाई किया गया था, परंतु जब माता जी बिलाड़ा में पधारी तो आई, दूर से आई, 435-335 किलोमीटर से वह आई थी, तो दूर से आई माता, यानी उनको इस प्रकार से कहते कहते आई माता का जो नामकरण हुआ। और आई का मतलब मराठी में माता होता है और मां वह होती है जो अपने पुत्रों को, अपने बच्चों को बिना कुछ कहे सब कुछ दे देती है। तो इस प्रकार माता जी का जो है वह बिलाड़ा के आगमन पर आई माता जो है वह नाम पड़ा। अब जानो जी हर खुशियां हुई, माता जी ने बेल के 8 नियम बताए। देखो माता जी का यहाँ एक बहुत बड़ी बात है कि उस समय जब धर्म का प्रतिपादन हुआ हमारे, तो आई पंथ में कोई बड़ा ग्रंथ नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है कि इतना ग्रंथ पढ़ना है, ये इतना सार है। बेल के जो 11 नियम है इतने सरल थे उस समय के हिसाब से कि हर व्यक्ति तक बात पहुंचे और हर व्यक्ति थोड़े से अध्ययन के बाद में, थोड़े से संयम के साथ में जीवन को श्रेष्ठ कर सके। तो माता जी ने ऐसे नियम बनाए कि हर व्यक्ति इसका पालन कर सके। कोई ग्रंथ नहीं पढ़ना है, कोई आपको पुस्तक नहीं पढ़ना है। और आप देखिए कि आप महाभारत पढ़ लीजिए, आप भागवत पढ़ लीजिए, आप शिव पुराण पढ़ लीजिए, कोई ग्रंथ दुनिया का पढ़ लीजिए, उस ग्रंथ का जो सार है, उस वैसा ही सार मेरी माता जी ने इन बेल के स्वर्ण में 11 नियमों में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार माता जी ने बेल के नियमों का प्रतिपादन किया। अब माधव जी घर आए, माता जी फिर अपने धर्म प्रचार के लिए बिलाड़ा के आसपास गांवों की जाने की तैयारी करी। माता जी ने माधव जी को आदेश दिया कि भाई अब मेरी थोड़ी उम्र भी हो रही है, एक दामड़ी तैयार कर ली जाए। दामड़ी यानी गाड़ी, छोटी गाड़ी, और उस पर हम क्यों न चल करके धर्म प्रचार करें। एक छोटी गाड़ी तैयार की गई जिसे हम लोग, वो गाड़ी आज भी 600 वर्षों से विद्यमान है बिलाड़ा में, जिसे माता जी की वेल कहते हैं या बेल रथ बोलते हैं। तैयार किया गया और उस बेल रथ को चलाने का काम किया माधव जी ने, और माता जी उसमें बैठे अपनी पुस्तक के साथ में, और सोड़ी बाई और हम्बड़ परिवार और जो है राठौर परिवार मिल करके आसपास के क्षेत्रों में जो है वह दिन रात अपने धर्म का, आईपन का प्रचार करते और माता जी के द्वारा कई कई लोक कल्याण के जो है वह कार्य किए गए। अब माता जी के आने के 4 साल हुए तो माता जी ने एक दिन राठौर परिवार और हम्बड़ परिवार दोनों को बुलाया कि भाई कई दिनों से आपकी पुत्री सोडी बाई और आपका पुत्र माधव जी मेरी सेवा कर रहे हैं, धर्म प्रचार में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। मेरी ऐसी इच्छा है कि क्यों ना इन दोनों का जो है वह विवाह कर दिया जाए। दोनों परिवार ने सर हामी भरी
और 1468 सन में शनिवार के दिन भादव बीज के दिन माताजी ने पहले जोत जलाई बिलाड़ा में। इस प्रकार हमारी जो अखंड जोत आज बिलाड़ा में 600 वर्षों के बाद भी जलायमान है, उसे माताजी के द्वारा शनिवार के दिन 1468 सन में भादव बीज के दिन जलाया गया। माई बीज दीवान पद राजे भादव बीज ने जोत समाई, और उस जोत के आशीर्वाद तले, प्रकाश तले, ज्ञान तले, प्रेम तले, करुणा तले यह पूरा समाज जो है वो उन्नति कर रहा है। और आज भी हम जहां कई मंदिरों के निर्माण होते हैं, उस ज्योति को हम लोग बिलाड़ा से, नारले से लेके आते हैं, यह मान के चलते हैं कि उस ज्योति के रूप में माता जी हमारे मंदिर में आती है। तो इस प्रकार ज्योति का प्रज्वलन हुआ, और 1468 में ही माता जी ने ज्योति प्रज्वलन करने के बाद में माधव जी और सोडी बाई का जो है वह विवाह करवाया। विवाह होने के बाद में फिर वापस से माता जी का काम शुरू हुआ अपने धर्म प्रचार का, और धर्म प्रचार करते करते फिर 4-5 वर्ष बीते, और 1473 में सोडी बाई और माधव जी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई माता जी के आशीर्वाद से, जिनका नाम रखा गया गोविंद दास जी। गोविंद दास जी हुए, और माता जी का जो है वह धर्म प्रचार का काम जो है वह अनवरत जारी रहा। पर धीरे धीरे जब माता जी की उम्र 85 वर्ष की हो गई, उनके शरीर में कमजोरी आने लगी, तो माता जी ने एक दिन अपने आसपास के सब क्षेत्र के जो प्रधान थे उन सबको बुलाया, और सबको बुलाकर कहा कि भाई मेरी उम्र की अपनी एक सीमाएं हैं, मेरे शरीर की अपनी एक सीमा है, धर्म के प्रचार करने के लिए, प्रसार करने के लिए मुझे एक व्यवस्था करना है, ताकि जब मैं न रहूं तो यह धर्म जो है, आई पंथ जो है वह अक्षुण्ण रहे, अमरत्व प्राप्त करे और अमर रहे, और इसकी देखभाल की व्यवस्था में जो है वह करना चाहती हूं। तो सब लोगों को बुलाया, और सब लोगों के बीच में बैठ करके माता जी ने माधव जी के सुपुत्र गोविंद दास जी को सन 1500 में माही बीज के दिन, शनिवार के दिन दीवान पद नियुक्त किया। माही बीज दीवान पद राजे भादव बीज ने जोत समाई। माता जी ने उनको दीवान पद नियुक्त किया, और ये इच्छा जताई, आदेश दिया कि आज के बाद से इनकी वाणी मेरी वाणी होगी। इनके आशीर्वाद तले, इनके मार्गदर्शन तले, इनकी प्रेरणा तले यह आई पंथ जो है वह पूरा उत्तरोत्तर उन्नति करेगा। यह पूरा मार्गदर्शन ये राठौर परिवार पूरा आई पंथ को करता रहेगा, और मेरे न होने के बाद में इस प्रकार से यह धर्म जो है वह चलेगा। तो इस प्रकार माता जी ने धर्म की अक्षुण्णता के लिए कि भाई मैं रहूं कि नहीं रहूं, यह धर्म चलता रहे, आई पंथ चलता रहे, लोगों को मार्गदर्शन मिलता रहे, अच्छी बातें उन तक पहुंचती रहे, उन्होंने धर्म की स्थापना के साथ साथ में दीवान पद यानी गुरु की स्थापना करी, और कहा कि भाई आगे से आपको इनकी बात मानना है, इनकी माने में मैं विराजमान रहूंगी। तो देखिए होता क्या हमारे यहाँ पर कि माता जी जो हमने कल देखा था दूसरे एपिसोड में, कि वे स्वयं ज्योति में विलीन हुई। हम ज्योति में, हम मंदिरों में हमारे यहाँ ज्योति होती है, अखंड ज्योति होती है, जहां पर केसर पड़ता है। केसर दुनिया के किसी मंदिरों में आपको नहीं मिलेगा। हम अखंड ज्योति में माता जी के रूप को देखते हैं, और जो गादी हम मंदिर में रखते हैं वह गादी माता जी का आसन के रूप में होती है। हम ये देखते हैं कि माता जी उस गादी रूपी आसन पर विराजमान है, और जो हमारे गुरु हैं उनके मार्गदर्शन में जो है वह पूरा धर्म जो है उत्तरोत्तर उन्नति कर रहा है। ऐसी व्यवस्था माता जी ने उस समय करी। तो इस प्रकार माता जी ने दीवान पद की स्थापना करी। अब दीवान पद की स्थापना करने के बाद में हमने दूसरे एपिसोड में देखा कि माता जी 1504 में स्वयं ज्योति में जो है वह विलीन हो गई 89 वर्ष की उम्र में। तो इस प्रकार दीवान पद की स्थापना के बाद माता जी ने स्वयं को ज्योति में विलीन करके वे इस संसार से सदा के लिए चली गई। परंतु आगे क्या है कि आगे हमारे जो दीवान रहे हैं, अभी तक जो प्रथम दीवान गोविंद दास जी थे, आज भी 19वें उनकी पीढ़ी के रूप में माधव सिंह जी राठौर द्वारा दीवान पद को 82 वर्ष की उम्र में भी संभाले रखा है। इतनी उम्र के बाद भी उनके द्वारा समाज का मार्गदर्शन किया जा रहा है। उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से समाज फल फूल रहा है,
उन्नति कर रहे हैं। गोविंद दास जी के बाद में यूं तो 19 दीवान हुए, परंतु सबके अपने अपने परिचय रहे, सबके अपने अपने ताकत रही है, चमत्कार रहे। दो दीवान साहब के बारे में, दो गुरुओं के बारे में चर्चा करना यहां जरूरी है। पहला हमारा चौथे दीवान थे रोहित दास जी। रोहित दास जी को वचन सिद्ध दीवान कहा गया है। रोहित दास जी की उम्र 11 वर्ष थी जब उनके पिता करम सिंह जी का निधन हो गया था और उन्हें सुनारी के यहां पर रखा गया था लालन पालन के लिए, सुरक्षा के लिए। उन्होंने, वे आई माता के परम भक्त थे। 12 वर्ष तक उन्होंने तपस्या करी। और तपस्या कहां करी? हम बिराड़ा जाते हैं तो वहां पर एक साकड़ लगी हुई है जिसको हम अपने सिर से लगाते हैं। उस साकड़ को वो चोटी से बांधते थे। एक पैर पर खड़े होकर के उन्होंने वहां पर 12 वर्ष तपस्या करी। और उसके साथ साथ में उसके अलावा रनिया बेरा एक जगह बिलाड़ा में है जहां पर उन्होंने घोर तपस्या करी और आई माता को प्रसन्न किया। उनकी तपस्या से मां प्रसन्न हुई और उन्हें वचन सिद्ध होने का जो है वह वरदान माता जी ने दिया। जब वरदान प्राप्त हुआ तो उनके द्वारा कई दुखों के, कई परेशानियों को जो है वह हाथ लगाकर कह करके दुखों को दूर किया जाने लगा। तो जब ऐसी उनकी कीर्ति बढ़ने लगी तो उस समय जोधपुर के राजा थे उदय सिंह। उनको जो क्या हुआ, उनको असुरक्षा हुई। उनको लगा कि यार ये जो रोहित दास जी है, इनकी कीर्ति जगह जगह फैल रही है, ऐसा नहीं हो कि ये मेरे से आगे बढ़ जाए। उन्होंने सैनिकों को भेज के उनको अपने दरबार में बुलाया और दरबार में बुलाकर पूछा कि भाई आप जादूगरी किससे करते हो, क्या करते हो कि लोगों की जो है वह दुख दूर हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास कोई टोना है, न टोटका है, न जादूगरी है, मेरे पास तो आई माता का आशीर्वाद है, उनके वचन से, उनकी प्रेरणा से सब कुछ होता है, मैं ये कुछ नहीं करता हूं। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आप इतने वचन सिद्ध हो तो हमें पर्चा दीजिए। उनको जो है वह जेल में बंद कर दिया गया। तो माता जी का उन्होंने ध्यान किया और जेल के जो है वह ताले टूटे। उनके लिए बेड़ियां बुलाई गई उनको बांधने के लिए। तो उनके जब बांधने लगे तो एक पैर उनका छोटा हो गया, एक पैर बड़ा हो गया। इस प्रकार बेड़ियों से भी उनको बांधा नहीं गया। तो इस प्रकार उन्होंने पर्चा दिया। पर्चा दिया तो उदय सिंह महाराज उनके चरणों में गिरे कि महाराज मुझसे गलती हो गई, आप एक सिद्ध पुरुष हो, आप पर देवी का आशीर्वाद है और मैंने बड़ी भारी जो है वह भूल करी है, मुझे क्षमा करो। परंतु फिर भी उन्होंने हठ स्वरूप उनको जेल में डाल दिया। जब जेल में डाला तो उनके जो अनुयायी थे उस समय 150 लोगों ने आत्म स्वाभिमान का वहां पर जो है वह दहन किया। तो उनका जो शहीद स्मारक आज भी बिराड़ा में बना हुआ है। और उनके इतना हल्ला हुआ, सब तरफ अनरेस्ट हुआ, अशांति हुई। इसको देखते हुए उन्हें फिर छोड़ा गया। आज भी जब हम बिराड़ा जाते हैं तो रनिया बेरा में जाते हैं, एक रोहित दास जी की जोड़ है जहां पर नीम के पेड़ एक तरफ तो मीठा है, एक तरफ खट्टा है। जो मीठे वाला हिस्सा होता है वो दीवान परंपरा का राठौड़ परिवार का हिस्सा होता है, और जो खराब हिस्सा है, खट्टा हिस्सा है, वह उदय सिंह साम्राज्य का हिस्सा है। तो इस प्रकार रोहित दास जी की जीवन में कई चमत्कार जो वह हुए हैं। जो धाणे सो मिली रियासत मान बढ़ाई। हरि रोहित दास जी को जो धाणे सो मिली रियासत मान बढ़ाई। मतलब उनका जो ध्यान करता है, उनका जो मिलता है, उनसे जो प्रेम करता है, उसको रियासत यानी सफलता मिलती है, उनकी कीर्ति जो है वह बढ़ती है। ये बात हम लोग आरती में गाते हैं। इसके बाद में हमारे एक और चमत्कार दीवान हुए, 10वें दीवान हरिदास जी महाराज। सन 1785 की बात है, मध्य प्रदेश महेश्वर। उस समय अहिल्या माता का राज था और अहिल्या माता की राजधानी उस समय महेश्वर थी। वहां से वह जो है हमारा राज्य चलाती थी। एक बार रोहित दास जी अपने धर्म के प्रचार के लिए अपनी बाबा मंडली के साथ में, नगाड़ों के साथ में, नर्मदा के किनारे किनारे धर्म का जो है वह प्रचार कर रहे थे। अब प्रचार करते करते जब अहिल्या माता के महल के आसपास पहुंचे तो उनके नगाड़ों की आवाज उनके पास पहुंची, माता जी के पास पहुंची। अहिल्या माता ने आदेश दिया कि भाई ये कौन व्यक्ति है जो मेरी अनुमति के बिना यहाँ नगाड़े बजा रहा है। उस समय वहां पर शोर शराबा करना वर्जित था, अनुमति नहीं थी। उनको बुलाया गया, सैनिकों को भेजा गया कि भाई आप उनको बुला के जो है वह लेके आओ। सैनिक गए, उनको बुला के लेके दरबार में उपस्थित किया।
तो हरिदास जी घोड़े सहित जो है दरबार में आए। दरबार में आए तो माता जी ने कहा कि भाई आप कौन हैं और इस प्रकार से आप ये क्यों कर रहे हो, आप जो है अपने नगाड़े को जो है वह बंद कीजिए। सैनिकों ने नगाड़े बंद करवा दिए गए, परंतु देवीय प्रताप से नगाड़े फिर बज उठे। ये उनका प्रताप था, ये उनका चमत्कार था। अहिल्या माता को अचरज हुआ कि ये कैसे हो रहा है। उन्होंने पूछा कि भाई आप कौन हो जो इतनी शक्ति आप में और आप कहां से आए हो। उन्होंने कहा कि भाई माता जी, मैं तो आई माता का छोटा सा भक्त हूं, ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये उस जगत जननी आई माता का प्रताप है, उसका आशीर्वाद से ये सब कुछ हो रहा है और उसी के वचन से, उसके आशीर्वाद से जो है वह मैं धर्म की प्रचार के लिए निमाड़ में मालवा में घूमते आपके यहाँ पर आया हूं और ये सब उससे हो रहा है। तो अहिल्या माता ने कहा कि भाई अगर आप इतने वचन सिद्ध हो, आपको माता जी का इतना आशीर्वाद है, तो मैं भी देखना चाहती हूं कि मुझे पर्चा दीजिए, मुझे उस अलौकिकता के दर्शन करवाइए। तो हरिदास जी ने कहा कि भाई ठीक है। उन्होंने सोचा कि भाई अगर मैं मना करता हूं तो मेरी माता जी का वचन झूठा होता है। तो उन्होंने सहर्ष हामी भर दी कि बोलिए मुझे क्या करना है। तो अहिल्या माता ने उनसे कहा कि ये जो नर्मदा उफान पर चल रही है, आप अपने घोड़े के सहित नर्मदा के उस पार जाइए और उस पार से वापस घोड़े से आ जाइए। तो हरिदास जी ने माता जी का ध्यान किया, माता जी को अपने हृदय में बिठाया, मन में बिठाया, मस्तिष्क में बिठाया और माता जी का नाम लेकर के घोड़े को लेकर के वह निकल पड़े। जब निकले तो उनका घोड़ा पारी पर चलने लगा। वे पारी पर चलते हुए घोड़े के साथ में उस पार गए और उस पार से जो है वह वापस आए। वापस आए तो अहिल्या माता के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उनको अचरज हुआ कि ये कैसे हो रहा है कि एक व्यक्ति पानी पर चल रहा है। वे हरिदास जी के चरणों में गिरे और उन्होंने उनसे जो है माफी मांगी कि हे पुरुष, हे महान पुरुष, हे देव पुरुष, मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई है। मैंने आपके देवत्व को, आपके चमत्कार को, आपकी माता जी को नहीं पहचाना है। आप मुझे जो है क्षमा कीजिए और मेरे राज्य का जो है सत्कार आप ग्रहण कीजिए। तो हरिदास जी ने कहा कि माता जी, सत्कार तो ग्रहण आपका नहीं करूंगा और माफ करने वाली आपको माता जी है, मैं माफ करने वाला आपको नहीं हूं। तो हरिदास जी पानी पर चालिया अचरज करियो अहिल्या माई, यह आरती में हम लोग गाते हैं। तो यह प्रसंग था 1785 की यह बात थी, जब माता जी ने हरिदास जी के माध्यम से अहिल्या माता को पर्चा दिया। तो हरिदास जी फिर वहां से निकले और नरसिंह टेकड़ी, महेश्वर के दक्षिण में एक जगह है, वहां पहुंचे और वहां पर जो है वो उन्होंने समाधि ले ली। अपने जीवन को, अपने शरीर को जो है वह समाप्त कर दिया, अपनी जीवन लीला को खत्म कर दिया। वहां समाधि ली तो उनके घोड़े ने भी अपने स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए, घोड़े ने भी उसे थोड़ी सी दूर पर वहां पर अपनी देह को त्याग दिया। दोनों ने समाधि ली तो अहिल्या माता ने उस जगह पर एक समाधि स्थल का निर्माण करवाया, छतरी का निर्माण करवाया, जो आज भी 1785 के बाद में नर्मदा तट पर महेश्वर में नरसिंह टेकरी पर विद्यमान है, जहां पर कई भक्त जाते हैं और जहां पर अभी निर्माण कार्य चल रहा है और भव्य मंदिर वहां पर आने वाले समय में बनने वाला है। तो इस प्रकार से हमारे माता जी के साथ साथ में हमारे गुरु भी चमत्कारी रहे हैं। गुरुओं को भी माता जी का ऐसा आशीर्वाद रहा है कि उनके द्वारा भी माता जी के पर्चे जगह जगह कई बार दिए गए हैं। तो नूर में आई माता, मन में गुरु सम्मान, सुख संपत्ति घर में रहे, होए न सिद्ध सुजान। यानी आप नूर, यानी आपके मन में आप आई माता को रखो और मुख में माता को रखो, गुरु का आप सम्मान कीजिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके परिवार में सुख संपत्ति, वैभव, संपदा, कीर्ति, ऐश्वर्य, प्रेम और वात्सल्य, शांति सब कुछ आता है। यह माता जी का आशीर्वाद है, यह गुरुओं का आशीर्वाद है। तो इस प्रकार हमारी माता जी के साथ साथ में गुरुओं को भी हमारे कई कई चमत्कार रहे। आज के इस भाग को हम लोग यहाँ समाप्त करते हैं। तीसरा भाग हमारा समाप्त हुआ और अगले भाग में हम लोग बहुत विशेष चीज पर चर्चा करने वाले हैं। और विशेष बात यह है कि हम सिरवी कैसे बने,
सिरवी शब्द हमको कैसे मिला, क्या शौर्य, क्या पराक्रम, क्या वीरता, क्या वैभव, क्या ऐश्वर्य था जो हम सिरवी कहलाए, हम सिरवी कैसे बने, इस बात पर चर्चा हम भाग 4 में शनिवार के दिन 8 बजे करेंगे। आप सब आज जुड़े, आप सब श्रोताओं ने आज सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे निवेदन है कि इन भाग को, इन एपिसोड को, इस माता जी के और धर्म के इतिहास को अपने बच्चों को, सबको सुनाएं, ताकि सबको धर्म के बारे में पता पड़े। आप सब आए, इसके लिए धन्यवाद। जगत जननी माता जी करे आप सभी सुखी हो, हम सब समृद्ध हो, सुखी हो, स्वस्थ हो और हम सबका भला हो। जय